आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। Our Chief Counselor, Professor S.K. Sharma, and Professor Rajiv Prakash, our Deputy Chief Counselor, to kindly lighten the lamp, symbolizing. बुझ गया क्या? At the same time, we also request him to kindly garland the visionary. वल्लभ उपाध्याय कहाँ है? भैया वाह वल्लभ Familiar with Sir's achievements and various distinctions, let me tell you that Colonel Rajvardhan Singh Rathore is an ace Indian shooter and politician. He is the winner. He is also the first scorer. We are truly honored. And Professor Rai. Last but not the least, we have the student representative. ट्रायल्स में 192 का स्कोर करना अपने आप में एक बड़ा, इस लेवल को हासिल करने के लिए उन्होंने जितनी साधना और तपस्या की होगी वो कहीं से भी कम नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, प्रोफेसर संगल भी राजस्थान से आए हैं और जैसलमेर करीब हाँ, पल्लव उपाध्याय भी जोधपुर के रहने वाले हैं। डायस में मोर देन 50% आर फ्रॉम राजस्थान। वी आर क्वाइट हैप्पी। स्पर्धा में इस बार काफ़ी एंट्रीज ज़्यादा आई है, 131। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने 30-35 टीमों को सिलेक्ट किया है किसी भी मेथोडोलॉजी से। हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी इसके ज़्यादा कि हम 1000 से 1200 लोगों को एकोमोडेट कर सकें। शादी ब्याह का समय है, गद्दा, तकिया, चादर और कंबल, जिसमें हम 7th पोजीशन पर रहे। 18 IITs में हम 7वें पोजीशन पर रहे और ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। हम इनएक्सपीरियंस थे, हमको मालूम नहीं था। अगर टीम We also have our athlete captain over here with us. आपके मन में हटे
blessed that he has accepted our offer. मुझे मालूम है कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ। राधाकृष्णन इस यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हुए और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ के स्टूडेंट्स रहे हुए हैं। आप जैसे लोग जो आगे चल के लीडर बनेंगे, अलग अलग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, पता नहीं क्या क्या, आपके सामने मैं अनपढ़ हूँ। नहीं, वाकई में मैं सिर्फ 11वीं पास हूँ, अगर आपको पता नहीं हो। अगर आप इजाज़त दे तो आगे बोलूँ या रहने दूँ? 11वीं के बाद में मैं एनडीए चला गया था, इसलिए आप जैसे जो मस्त कॉलेज की ज़िंदगी मैंने नहीं देखी और आपके ज़रिए थोड़ा बहुत उसको महसूस कर लेते हैं। आप इतनी अलग अलग कॉलेजेस से यहाँ आए हैं। मैंने सुना है कि एक कैलेंडर बनाए तो एक कैलेंडर अपने आप में बन जाएगा, कितने आईआईटी के फेस्टिवल्स होते हैं। तो सर, अगर अलग से एक टीम हो कि जो सिर्फ पढ़ाई करे और एक सिर्फ स्पर्धाज में जाए तो फिर मैं शामिल होने को तैयार हूँ। आपकी तरह स्कूल लेवल पे खेल चुका हूं, ऐसे झंडे लेके खड़ा हो चुका हूं, कभी टॉर्च भी लेके दौड़ा हुआ हूं। कभी सोचा नहीं था कि ओलंपिक्स में जाऊंगा, क्योंकि ओलंपिक्स में सिर्फ टीवी पे देखा करते, जाया नहीं करते थे। किसी ने कहा भी नहीं था कि जा सकते हैं। ये दुनिया किसी और की होती। पढ़ाई से बचने के लिए एनडीए में चला गया, सोचा 12वीं का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा तो एनडीए में चले जाऊं। बाद में जाके पता चला कि फौज में इतनी पढ़ाई होती है जितनी शायद आपकी आईआईटी में नहीं होती। मिनिमम पास शायद 5 बता रहे थे, मैंने 5 तो बहुत हाई है, मेरे तो 3 होते थे सीजीपीए। कुछ ऐसे करके कुछ नाम होता था तो उसको हम बोलते थे, घर पे जब चिट्ठी आती थी एब्रीविएशन लिखा हुआ आता था कि इस कारण से आपके बच्चे को जल्दी बुलाया जा रहा है, तो हम पेरेंट्स को बोलते थे गवर्नमेंट कॉलिंग इमरजेंटली। ये जो खास हैं, जो योद्धा, बिल्कुल जबरदस्त योद्धा है, उनको जल्दी बुलाया जाता है। तो मैंने कहा मैंने क्रिकेट नहीं खेला, तो सारे बाकी गेम खेले, बॉक्सिंग करा, सारे गेम खेले, लेकिन और वहां पे जो मजा आया वो काम करने का, वो मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस था। सबसे पहले तो ऐसा मौका था कि सबसे पहली बार कश्मीर, सब रात को आके मेरे को साहब उसके पीछे, उस पेड़ के पीछे उग्रवादी उसके, तो मुझे लगा ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे लीडरशिप रोल अदा करना ही पड़ेगा। और अगले दिन सुबह मैंने एक भाषण दिया, ऐसा सही भाषण होगा शायद। मैंने उनको कहा कि एक वेलफेयर करूंगा मैं आप सबके लिए, एक ही काम कल्याण का करूंगा आप सबके लिए, कि आप सबको जिंदा वापस लेके जाऊंगा यहां से। लेकिन उसके लिए दिन रात, बारिश धूप या जो भी, और आप सब जॉब्स की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे तैयारी? उसके अंदर मेंटल प्रिपरेशन है, टेक्निकल प्रिपरेशन है, जनरल अवेयरनेस है, सब कुछ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। मैं पॉलिटिशियन हूं, थोड़ी बात तो कह के जाऊंगा ही। तो सरकार के जरूर अवेयरनेस रखना। आपको यह लगेगा कि जॉब सिर्फ आपके हाथ में है, ऐसा नहीं है। अपनी जॉब की तैयारी करना, जिंदगी में मजे करिए, ऐश करिए, मस्ती करिए और एक साथ रहिए, एकजुट रहिए। जय हिंद, धन्यवाद। 23 तारीख के लिए तैयार हो जाइए लखनऊ के लिए। 2014 officially open. चेहरे पे हाथ आ जा रहा है, चेहरे पे हाथ आ जा रहा है। आप इसमें ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे? किसी को ज़्यादा या किसी को कम श्रेय देना तो सही बात नहीं होगी, लेकिन हमेशा जो एक पूरी टीम होती है जिसमें आपका परिवार शामिल होता है, आपके दोस्त शामिल होते हैं, भारतीय सेना शामिल है जिसमें, इन सब के सहयोग से, और आप सब भारतवासियों को कैसे उसमें छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रेरणा तो आप ही हैं।
एक खिलाड़ी की, किसी भी खिलाड़ी की जब वो कोई परफॉर्मेंस देता है तो सबसे बड़ी उसकी प्रेरणा जो नागरिक हैं भारत के वही होते हैं, तो उन सब को शामिल करके ही कोई परफॉर्मेंस होती है। अच्छा सिंह साहब जी बताइए कि आप सबसे पहले सेना में थे, उसके बाद आप देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय सेना में रहकर हम बाहर के दुश्मनों से देश की सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन आज देश में दुश्मन अंदर ज़्यादा हैं, बाहर कम हैं और देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। तो आज जो सुरक्षा करनी ज़रूरी है वो देश के अंदर के दुश्मनों से है। इसलिए हम सभी को एक तरह से किसी न किसी रूप में एक सैनिक बनना पड़ेगा, भारत का सैनिक बनना पड़ेगा। आपने वीआरएस की पॉलिटिक्स में आए तो बीजेपी को ही क्यों चुना? 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, अगर एक एक करके नेतृत्व देखिए, लीडर देखिए, तो बीजेपी के बराबर के कोई लीडर नहीं है किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी में। दूसरा, अगर देखिए तो कई सालों से बिना किसी मोह के बीजेपी के कार्यकर्ता फील्ड में लगे हुए हैं कई सालों से। जो इनका संगठन है वो इतना मजबूत है कि अभी तक बिखरा नहीं, जबकि राजनीति में ये सियासत में नहीं रहे। और तीसरा, यही एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका राष्ट्रीय सोच है, नेशनलिस्टिक सोच है, विकास वाला सोच है, अपीजमेंट, सोशलिस्ट, पैसे को बांटना, तरक्की को या विकास को एक बैकग्राउंड में रखना, ये इसका सोच विचार नहीं है। ये 3 में बातें कर रहे हो तो बीजेपी की तरफ से जो प्रेरणा किया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी को देखते ही किया जा रहा है कि पैसा बांटना और योजनाएं जो है। दुनिया डायनेमिक है, दुनिया बदलती रहती है और उस बदलाव के अंदर बीजेपी का जो आज रूप है, उस आज के रूप में मैं शामिल हुआ हूं और उस आज के रूप में ही पूरा का पूरा देश एक तरह से एकजुट हो रहा है। तो आप इसको अलग नहीं कर सकते, हमें आज का ही रुख देखना पड़ेगा। इस दलों की भूमिका नेशनल पॉलिटिक्स में आप किस रूप में लेंगे? ये लोकतांत्रिक एक संदर्भ में सभी दल इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें सोच रीजनल ना हो के हमेशा नेशनल होनी जरूरी है। अगर हम रीजनल सोच रखेंगे तो हम सभी अपना उल्लू सीधा कर लें तो देश का तो उल्लू बन जाएगा। वैसे रोल मॉडल किसको मानते हैं? रोल मॉडल आपका पॉलिटिक्स के बारे में सर, इस स्पर्धा के बारे में पूछ लीजिए। वैसे रोल मॉडल आप किसको मानते हैं? ये आखिरी सवाल, इसके बाद स्पर्धा के बारे में इसका एक और लेंगे आपसे। हम लोग स्पोर्ट्स पे बात करेंगे अब, और कोई बात। देखिए, निस्संदेह इस समय राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अगर रोल मॉडल देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। आप इसको इस तरह से देखिए कि इतने सालों का प्रशासन करते हुए भी उनके ऊपर एक पैसे का भी स्कैम नहीं है, और जो आजकल की राजनीति में बहुत ही कठिन एक कार्य पहला। दूसरा, देश को चलाना सोच में आसान है लेकिन असलियत में मुश्किल काम है। उन्होंने 12 साल तक बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से अपने राज्य को चलाया, एक उदाहरण बन गए। और इसी को मैं आपको बतलाता हूं कि एक पार्टी अभी जो आई उसका सोच है लेकिन सक्षमता नहीं है। बहुत छोटे लोग हैं, वो नहीं कर पाएंगे, अभी बहुत मुश्किल। आप अपना किस तरह से राजनीति हावी होती जा रही है, खेल के लिए कितना नुकसानदायक मानते हैं? देखिए राजनीति हर क्षेत्र में है और इसका सामना करना बहुत जरूरी है। इससे दूर भागना या इससे बच के रहना असंभव है, और इसका सामने करने के रूप में ही मैं यहाँ पर हूँ। और उसी के रूप में एक तरह से जितने भी युवा अब राजनीति से जुड़ रहे हैं वो इस पॉलिटिक्स का सामना करने के लिए ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये ताकत देना चाहते हैं एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसी विचारधारा को जो इस देश को सही रास्ता दिखा सकती है, या कम से कम उम्मीद देती है। आप सबका धन्यवाद। मेडल के भोर में हो सकता है थोड़ा अर्ली हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन आप अगले साल है तो शूटिंग में हम लोग लेवल में हम कहाँ नहीं, निसंदेह हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। मैं इसको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि अगर जब मुझसे सवाल होता है कि हम
ओलंपिक्स में क्यों नहीं जीतते, उसका सीधा सरल जवाब है कि हमें इच्छा नहीं थी जीतने की। जिस दिन इस देश में इच्छा होगी जीतने की, इस देश के युवाओं को कोई रोक नहीं सकता।